अच्छा, टेबल्स अब हमने देखने हैं कि हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो टेबल्स बनाने का बच्चों सिंपल हमारे पास जो टैग होता है, टेबल आप लिखेंगे बस सिंपल, वही हमारे पास जो है ना वो इसका टैब होता है, ठीक है। टैग, सॉरी। अब टेबल आपको पहले तो पता होना चाहिए टेबल होता क्या है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है टेबल क्या होता है? 1 2 क्लास वाला टेबल नहीं पूछ रहा मैं, वेबसाइट वाला टेबल आपसे पूछ रहा हूँ। तो नो जो सर, ऊपर वेरी हेडर गुड। वगैरह आते हैं। बिल्कुल, ठीक है। कोई भी जो है वो हमारे पास जो है वो हेडर आप कंसीडर कर लें, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कोई टेबल बना हुआ दिखाता हूँ, ठीक है। ओ यार, ये वाला टेबल नहीं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके सामने एक टेबल आया है। इस वाले टेबल को हम सपोज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस टेबल में ये ऊपर एक हेड बना हुआ है, जिसके अंदर वो सारे के सारे जो है ना वो टैग्स आए हुए हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेट आएंगे सारे की सारी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आएगी, यहाँ पे नेम्स आएंगे, यहाँ पे प्राइस आएगी, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे ये टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा हेड। और ये बाकी का सारा ये जो वाइट में है ये हमारा हो जाएगा बच्चों डाटा, कि उस टेबल के अंदर डाटा क्या आएगा। हेड के अंदर आती हैं हमारी मेन एंट्रीज, मेन वैल्यूज। और वाइट जो नीचे सारा कुछ होता है वो हमारा होता है डाटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। अच्छा। यस। अब यस मुझे सर। बताओ, जब आप लोग टेबल बनाते हो, अब मैंने ये हेड लिखना है, ये मैंने पूरे हेड के अंदर जो भी वैल्यूज है, डाटा, ऑर्डर आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको किस ऑर्डर में लिखूंगा मुझे बताओ। मैं इसको पहले ऐसे ही करूंगा ना, डेट लिखूंगा, फिर मैं इसको ऑर्डर आईडी लिखूंगा, फिर मैं नेम लिखूंगा, फिर मैं प्राइस लिखूंगा, फिर मैं क्वांटिटी लिखूंगा, फिर मैं टोटल लिखूंगा। ऐसे ही लिखूंगा ना। यस सर। अब ये जो मैं यस यहां से सर। मूव करके ऐसे जा रहा हूं, तो बच्चों मुझे बताओ ये मैं क्या बना रहा हूं? मैं एक रो बना रहा हूं या कॉलम बना रहा हूं? रो होती है ऐसे, कॉलम होता रो है ऐसे सर। नीचे की तरफ। मैं ये ऐसे यस हेड सर। को लिख रहा हूँ, पहले डेट, फिर मैं ऑर्डर, फिर मैं नेम, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर मैं टोटल। तो मैं यहाँ से ले ऐसे जा रहा हूँ, तो ये मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, रो वाली डायरेक्शन में कि कॉलम वाली? रो सर। रो। रो में। ठीक है बच्चों। रो बनी। तो मैंने ये आपको ना बेसिक सी बातें बतानी थी ताकि आपको टेबल बनाना जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। आज जरा हमारे उसके ऊपर ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो देखिए सबसे पहले मैं टेबल के अंदर पहली रो बनाऊंगा, और उस पहली रो के अंदर बच्चों मैं अपने सारे के सारे वो हेडर लिखूंगा जो मैंने लिखने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये टेबल है, टेबल में पहली रो बनाता हूँ, और उस रो के अंदर मैं अपने हेडर लिखूंगा, ठीक है। पहला हेडर मैंने देना है फॉर एग्जांपल डेट का, ठीक है। दूसरा हेडर मैंने देना है बच्चों फॉर एग्जांपल नेम का, ठीक है। ठीक है। अब मैं अगर इसको ओपन विद लाइव यस। सर्वर करता यस सर। हूं तो देखो जरा, ये मेरे पास एक टेबल बन के आया है। मैं अगर पिछले अपने सारे के सारे कोड को कमिट करता हूँ, ये मैं आपको सिखाता हूँ कमिट क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको खत्म कर दिया, अब ये नहीं नजर आएगा। तो देखो मेरे पास ये पहला हेडर, ये दूसरा हेडर नेम का आ गया, ठीक है बच्चों। ठीक है। सर ये यस सर। कमिट में बता दें वो क्या? मैं बताता हूँ, अभी वो आप छोड़ दो उसको, मैं बाद में बताता हूँ वो। ठीक है। 1 मिनट बच्चों। ओके। ओके सर।
अच्छा बच्चों, ठीक है। तो जो मैंने टेबल में अपनी पहली रो बनाई है उसके अंदर मैंने अपने हेडर्स ऐड किए हैं। एक मैंने डेट का किया है और एक बच्चों मैंने नेम का हेडर जो है वो ऐड किया है, ठीक है। अब मैं इस टेबल के अंदर दूसरी रो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने दूसरी रो बना दी। अब इस रो में मैं पहली जो चीज ऐड करूंगा वो क्या ऐड करूंगा, मुझे बताओ। सर रो। नेम्स रो के तो ऐड कर दी। एग्जांपल्स होंगे, नेम और पहली रो है मेरे पास, पहली रो है मेरे पास, उसमें मैंने एक डेट ऐड की है और एक नेम ऐड की है। अब मैं जितनी भी रो नीचे बनाता जाऊंगा, मैं उनमें डेट और नेम का डाटा ऐड करता जाऊंगा। समझ आई बात मेरी। यस सर। ये देखो, यस। पहली मैंने रो यस। बनाई, उसमें ये पहली डेट आ गई, दूसरी जो है वो नेम आ गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो रो बनाऊंगा उसमें यहाँ पे डेट के नीचे डेट आएगी, नेम के नीचे नेम आएगा। नेक्स्ट वाली रो में डेट के नीचे दूसरी डेट, नेम के नीचे दूसरा नेम। समझ आई बात। समझ आई। यस सर। तो अब मैं डाटा यस ऐड सर। करूंगा। तो यस पहला सर। डाटा मेरा ऊपर, पहली हेडिंग डेट की है, तो पहला डाटा मेरा डेट का होगा, जिसमें मैं आज की डेट ऐड करता हूँ 21/11/2025। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, देखना। डेट में मेरी पहली डेट आ गई है। बच्चे फारूक अहमद, ये क्या किया आपने। ठीक है, डेट में मैंने डेट को जो है वो ऐड कर दिया। अब नीचे वाली जो हमारी जो दूसरी हमारा डाटा होगा वो अकॉर्डिंग टू हमारी इस हेडिंग के होगा नेम के। तो यहाँ पे मैं नेम ऐड करूँगा। ठीक है, मैं क्या नेम ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेम ऐड कर देता हूँ बाबर। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो, नेम के नीचे मेरा नेम आ जाएगा। समझ आई बात। अच्छा, अब मैं इस टेबल के अंदर एक और रो ऐड करना चाहता हूँ, उसमें भी मैं डाटा ऐड करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हेडिंग हमारा जो हेडिंग हेडिंग है वो है डेट की। तो अब इस रो में मैं पहली डाटा जो ऐड करूंगा वो हमारा डेट के अकॉर्डिंग होगा। मैं इसमें डेट ऐड कर देता हूँ 22/11/2025। ठीक है। दूसरा डाटा जो मैं ऐड करूंगा रो के अंदर वो मेरा इस नेम के नीचे आ रहा होगा। तो नेम मैंने जो है वो दे देता, इसको दे देता हूँ उमर। ठीक है, सेव करते हैं, वहां पे देखते हैं। तो ये देखो, ये टेबल बनना शुरू हो गया हमारे पास। सर इधर सेपरेशन नहीं होगी दरमियान में इसके? वो तो डिजाइनिंग में हम कर देंगे ना, अभी सेपरेटेड ही है ये अभी सेपरेटेड सेपरेटेड ही हैं। हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे, हम इर्द लेकिन गिर्द जो है वो पूरी लाइंस वगैरह जो अच्छा। है वो लगा देंगे। ठीक है। ओके ओके। ओके। ठीक है बच्चों, अभी अगर मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाऊं टेबल, इसको प्रॉपर डिजाइनिंग ऐड करके दिखाऊं, तो मैं स्टाइल बॉर्डर टू, नहीं उठाया इसने स्टाइल, क्यों नहीं उठाया बॉर्डर। अच्छा, ऐसे सॉलिड ब्लैक। ये देखो, ये इसके गिर्द आ गया। ये उठा के मैं स्टाइल, ये मैं स्टाइलिंग में आप लोगों को सारा कुछ जो है ना वो सिखाऊंगा। सीएसएस में सर? ये CSS में, वही CSS में सिखाऊंगा। ये देखो, ये मेरे पास ऐसे टेबल जो है वो छोटा सा एक बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये स्टाइलिंग में हम सारा कुछ देखेंगे ये। अभी हम ओके सिर्फ सर। देख रहे हैं कि ओके। हम डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। ओके सर। तो ये हमने जो है वो टेबल बनाना भी, HTML में टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हमने जो है वो यस। सीख किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेबल के बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास डिव और स्पैन। ये दो चीजें आपने इनके अंदर फर्क समझना है क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जो सारा का सारा कंटेंट लिखा है ना बच्चों, ये हम ऐसे सेपरेटली नहीं लिखते। हम इसको ना किसी चीज के अंदर जो है ना वो रैप करके लिखते हैं। ठीक है, यानी आप एक इंसान हो, आप इस दुनिया के अंदर ऐसे ही तो नहीं ना फिर रहे, आपका एक घर है। ठीक है, इसी तरह आप कोडिंग में जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बनाया है,
तो मैं इस टेबल को ऐसे ही नहीं कोड के अंदर लिख दूंगा, मैं इसको किसी चीज़ के अंदर रैप करके लिखूंगा, ठीक है। तो मोस्टली हम उसके लिए जो है ना बच्चों, वो डिव जो है वो यूज़ करते हैं। अब डिव होती क्या है, गौर से सुनना। आपने DIV डिव लिख के ऐसे ही करना है, तो ये आपके पास एक घर बन गया। मतलब किसी भी चीज़ को आपने अब कोड लिखना है ना, उसके लिए आपने एक घर बना दिया। अब आप जो सा मर्जी जो है वो कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब गौर से देखना। एच मैंने एक डिव बना दिया, एक घर बना दिया। मैं इसके अंदर ना कोई हेडिंग डाल के लिख देता हूँ, दिस इज माई होम। ठीक है, सेव किया मैंने। तो ये देखो, दिस इज माई होम, ये मेरे पास सारा लिखा हुआ आ रहा है। समझ आ गई बच्चे? समझ आ गई? यस सर। डिव जी जब भी सर। आपने यस कोई भी सर। चीज लिखनी है, ये आपको जब हम जाके थोड़ी सी एक्सटेंसिव, अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर हम एवी H1 लिख के हेडिंग की लिख के जो है वो दिस इज माई होम लिख सकते हैं। अगर देखो मैं इसको काट दूं डिव को, ठीक है, डिव को निकाल दूं, और ये देखो मैं तब भी मेरा वो वैसे ही रहेगा। मैंने फिर div क्यों ऐड की है, इसका फायदा बच्चों आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम एडवांस लेवल कोडिंग करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास सिर्फ एक हेडिंग नहीं होंगी, तब हमारे पास बेशुमार हेडिंग्स होंगी। उन सब हेडिंग्स को डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट करना, एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से डिफरेंट करना, तो उसको कोई ना कोई चीज़ में ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसे ही है ना। अब आप में और आपके हमसायों वालों में क्या फ़र्क है? दोनों सेम हो, दुनिया में आप दोनों का जो है वो सेम ही है। लेकिन फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ क्या है कि आपका घर एक तरफ है, उसका घर जो है वो एक तरफ है। ये डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना बच्चों? यस सर। यस अगर सर। दोनों का घर खत्म यस कर सर। दो, दोनों का घर खत्म कर दो, ठीक है, खाली जमीन हो जाए वहां पे सिर्फ, तो क्या फर्क रहेगा? दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों इंसान है, ठीक है। लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी एक जगह जो है ना वो मुख्तस की हुई है कि यार मैंने यहाँ पे जगह आनी है। अगर हम ये डिव वगैरह यूज़ ना करें, तो ये जो हमारे वेबसाइट का पेज है उसके ऊपर हमें कंटेंट को लिखने में मसला आ जाएगा। अब मुझे क्या पता मैंने इस हेडिंग को यहाँ पे लिखना है, या मैंने इस हेडिंग को यहाँ पे लिखना है, या यहाँ पे नीचे लिखना है। तो वो मैं ये सारा जो काम होता है ना वो डिव की मदद से हम कर रहे होते हैं। हम उसको एक जगह देते हैं, एक घर देते हैं रहने के लिए, और फिर उस घर को के जरिए उस कंटेंट को हम एडजस्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, इसको ऐड करोगे ना करोगे कोई नफ़ा या नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, तब आप लोगों को जो है ना वो इसकी अहमियत का पता चलेगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए बस आपने इसके नाम याद रखने हैं कि ये कोई चीज़ होती है, ठीक है। यस ओके सर। ओके सर। सर। ठीक है, तो ये मैंने डिव के अंदर अ, इसको कर दिया, ठीक है। दिस इज माई होम हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब डिव के साथ एक और चीज होती है बच्चों, स्पैन, ठीक है। अब वो देखना वो क्या होता है। दिस इज माई होम। अब देखो, दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? दोनों सेम है, डिव और स्पैन। मैंने नो। ऊपर वाली के साथ डिव ऐड की है, नीचे वाली के साथ स्पैन है, नीचे वाली को स्पैन में रैप की है। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है पेज के ऊपर? नो सर, कोई भी नहीं आ नो कोई रहा। फर्क नहीं सर। ना नजर आ रहा, दोनों नो सेम सर। लग रहे हैं। ऐसे ही यस है ना? सर। अब देखना, अब मैं एक ऐसी चीज बात। करूंगा जी फिर सर। आप लोगों को पता चलेगा। मैं ना थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करता हूँ। अब देखना, किधर गया स्टाइल बैकग्राउंड कलर। अब देखो बच्चों, आपको फर्क नजर आ रहा है? मैंने यस सर। दोनों में जो है यस वो सर। सेम चीज ऐड की है, ठीक है। दोनों में क्या चीज ऐड की है मैंने? एक्वा कलर एक्वा बैकग्राउंड। कलर ऐड की है। लेकिन ये डिव में मेरे पास शो होने लग गया है, स्पैन में मेरे पास शो नहीं हो रहा। यस क्या सर। वजह है इसकी? इसकी वजह सर मैंने आपके पास ये नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि वो कहता है कि ये जो डिव होती है ये पूरी की पूरी विड्थ को जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेती है। जिस जगह पे ये होती है उस जगह की सारी विड्थ को ये हमारे पास ऑक्युपाई कर लेती है। लेकिन जो स्पैन होता है, स्पैन,
वो सिर्फ जितना उसका कंटेंट है ना, सिर्फ उतनी जगह पे ही जो है ना वो हमारे पास रहता है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक घर के अंदर रहने गए हो, ठीक है, उस घर में आपका एक कमरा है, ठीक है। अब अगर आप डिव होगे तो आप कहोगे कि ये पूरा का पूरा घर ही मेरा है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पैन होगे तो आप कहोगे कि यार जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ या जिस बेड के ऊपर मैं सो रहा हूँ, सिर्फ ये बेड मेरा है, बाकी पूरे घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन डिव कहता है कि भाईजान अगर मैं इस घर में इस एक कमरे के अंदर इस एक बेड के ऊपर सो रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा घर जो है वो मेरा है। समझ आई बात? यस समझ आई यस सर, आ बात सर। की गया। नहीं? यस सर। यस सर। तो डिव और स्पैन दोनों सेम चीजें हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि डिव जिस जगह पे होता है उस जगह की सारी स्पेस को ले लेता है, सारी की सारी विड्थ को ले लेता है, ठीक है। लेकिन स्पैन क्या करता है, स्पैन सिर्फ अपनी जितना उसको ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी जगह को जो है वो हमारे पास लेता है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? यस सर सर। लेकिन जितना वो सर लेकिन जितना स्पैन का टैक्स था उस पे भी नहीं वो उसने पूरा नहीं है। किया इसके पीछे, बिल्कुल शाबाश, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे मैं देखता हूँ क्या, मैं दोबारा करके देखता हूँ, एक मिनट। इसको वो वाली जगह जो है वो लेनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं जो है वो ले रहा। इसकी हमें पीछे जाके जो है ना वो देखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये बच्चे, हम बैकग्राउंड में जाके जो है ना वो देखते हैं कि कोड कहाँ पे जो है वो मिस्टेक कर रहा है। ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे ये देखते हैं। अच्छा, स्पैन को मैंने लिखते हुए गलती की है। स्पैन के अंदर हम किसी चीज को रैप नहीं करते, ठीक है, ये बात याद रखना। अब गौर से देखना जरा, स्पैन के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करते हैं जिसको हमने जो हमारे काम का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, मैंने आपको कहा कि डिव जो है ना वो हर पूरी जगह की जितनी भी स्पेस होती है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन अगर हमें उस स्पेस में से छोटी सी स्पेस को ऑक्यूपाई करवाना हो, यानी आपके पास एक घर है, तो डिव उस पूरे के पूरे घर को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन स्पैन उसमें से अगर आपने कोई खास कमरा जो है उसको ऑक्यूपाई करवाना है तो वो उसको ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। अब मैंने पहले स्पैन को हेडिंग के गिर्द रैप किया हुआ था, लेकिन वो गलत है। हम इसको इसके अंदर किसी चीज को रैप नहीं करते, ठीक है। स्पैन के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। ये दिस इज माई होम, ये मैंने एक हेडिंग दी और उस हेडिंग के गिर्द मैंने जो है ना वो स्पैन कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब जब मैं करता हूँ ना ये बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ, तो आप देखना जरा, आप देखना बच्चों जरा, आप देखो, समझ आई बात की कि नहीं? यस सर, अब वो है। कि डिव जो है, डिव हमारे पास पूरे के पूरे जगह को जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लेकिन स्पैन जितनी जगह उसको चाहिए सिर्फ उतनी जगह को जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ये डिव पूरी की पूरी विड्थ को जो है ना बच्चों ऑक्यूपाई कर लेता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पेज की विड्थ थी, इसने सारी की सारी विड्थ को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन स्पैन हमारे पास सिर्फ जोन सी जगह उसको चाहिए होती है सिर्फ उसको ऑक्यूपाई करता है। समझ आई बात? अब स्पैन का यस सबसे सर। बड़ा फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे ना एक कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये देखो बच्चों, ये मैंने इतना कंटेंट जो है ना इतना ज्यादा जो है वो कंटेंट लिखा है ये सारा का सारा, ठीक है। अब स्पैन का फायदा क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो टेक्स्ट पढ़ रहे होगे, तो उस टेक्स्ट के अंदर ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना वो ब्लैक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस ब्यूटीफुल को जो है वो रेड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस ब्यूटीफुल के इर्द गिर्द स्पैन लगा दूंगा, इसको स्पैन कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखो,
ये ब्यूटीफुल। और मैं इसको कलर क्या दे दूंगा, मैं इसको कलर दे दूंगा, सॉरी स्टाइल पहले मैं देख के, ये CSS में आपको मैं सारा सिखाऊंगा, टेंशन ना लें, अभी सिर्फ समझे फर्क। मैंने इसको ब्राउन कलर दे दिया है। तो अब देखो बच्चों, मेरा सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो ब्लैक है, लेकिन ये ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये फायदा होता है हमारे पास स्पैन का। तो डिव और स्पैन में फर्क समझ आया। डिव हमारे पास सारे के सारे कंटेंट को जो है ना वो हमारे पास ऑक्यूपाई कर लेती है, सारी की सारी स्पेस, सारी की सारी जो विड्थ पड़ी हुई है ना उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन स्पैन हमारे पास सिर्फ जिस जगह को ज़रूरत होती है उस जगह को सिर्फ ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं इस सारे के सारे कंटेंट, ये जो मैंने आपके सामने ये कंटेंट लिखा है, इसको मैं स्पैन में करके दिखाऊं फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो मैं ये डिव को हटाता हूँ, ठीक है, और मैं इस कंटेंट को स्पैन में कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो स्पैन। ठीक है, और अब मैं इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ, मैं इसको स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर एक्वा देता हूँ। तो अब देखना फर्क नजर आएगा आपको। अब फर्क समझ आया है कि स्पैन सिर्फ और सिर्फ उतनी जगह जितनी उसको चाहिए सिर्फ उतनी ऑक्यूपाई की हुई है। यहाँ तक ये पूरी वाली ऑक्यूपाई नहीं की हुई जो हमारी डिव ने की हुई थी। समझ आई है बात बच्चों, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, डिव और स्पैन में फर्क? सर ये जो यस सर ये सर। जो ब्यूटीफुल के अंदर स्पैन है, जी। ये सिर्फ टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो है दूसरा, ये टेक्स्ट के बाहर आ रहा है। तो बच्चों ये इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर, ये वाला जो स्पैन है इसको बैकग्राउंड कलर दिया है, वो वाले स्पैन को मैंने कलर दिया हुआ अच्छा है अच्छा, टेक्स्ट कलर। ठीक है सर, समझ ओके। आई? ये CSS में सर ये बताऊंगा डिव सारा कुछ, इसकी टेंशन ना लो। ये अभी मैं आपको सिर्फ सर डिफरेंस समझाने के लिए बता रहा था। सर ये डिव दरमियान में भी लग सकते हैं या शुरू और एंड पे लगेगा सिर्फ? दरमियान में भी लगती हैं, डिव के अंदर डिव भी आ जाती है। ये जब हम कॉम्प्लेक्स कोड में जाएंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा, ये सिखाऊंगा सारा कुछ, तब आप लोगों को समझ आएगी। डिव के अंदर भी डिव आ सकती है, उसके अंदर भी डिव आ सकती है, डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें होती हैं। इसकी ना नहीं मैं सर, जिस आपको तरह अभी आप मिसाल लोग देता हूँ, 1 मिनट फॉर एग्जांपल। अब मैं आपको ना बताता हूँ कि डिव हम यूज़ क्यों करते हैं। तो ये देखो मेरे पास बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास एक हेडिंग है, ठीक है, हेलो आई एम ब्यूटीफुल। ये मेरे पास दूसरी हेडिंग है, हेलो हाउ आर यू। ये मेरे पास तीसरी हेडिंग है, सॉरी H1 में इन्हीं को दूंगा सारों को, ठीक है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये मेरे पास तीन हेडिंग्स आ गई हैं बच्चों, तीन हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हेडिंग को सारा का सारा इसका डिज़ाइन डिफरेंट करूं, इस हेडिंग का डिज़ाइन डिफरेंट करूं, और इस हेडिंग का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट करूं। ठीक है, या मैं हर हेडिंग के साथ ना एक एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ। ये मेरे पास H1 एक पहली हेडिंग है, इसके साथ मैं पैराग्राफ लिखता हूँ। क्या लिखें, ब्यूटीफुल मीन्स, उसी से रिलेटेड लिखते हैं, ब्यूटीफुल मीन्स एलिगेंट एंड गुड लुकिंग। ठीक है, ये पहली हेडिंग और उसका पैराग्राफ हो गया। दूसरी हेडिंग मैंने लिखी है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, इसका मैं पैराग्राफ कर देता हूँ, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, 1 मिनट बच्चों बस। हाँ जी बच्चों। अच्छा, इसके साथ मैं ये थर्ड हेडिंग के साथ मैं ये पैरा लिखता हूँ, आई एम डूइंग कोडिंग। ठीक है, अब ये तीन हेडिंग्स उनके तीन पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं। ये देखो ये मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस कंटेंट को, इस हेडिंग और पैराग्राफ को मैं
अलग बैकग्राउंड कलर दूं, इस हेडिंग और पैराग्राफ को मैं अलग बैकग्राउंड कलर दूं, इस हेडिंग और पैराग्राफ को मैं अलग बैकग्राउंड दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस H1 और पैराग्राफ को, पहली हेडिंग और पैराग्राफ को एक डिव के अंदर डाल दूंगा, डिव में रैप कर दूंगा। ये देखो, इस दूसरे कंटेंट के लिए मैं दूसरी डिव बनाऊंगा और इस हेडिंग और पैराग्राफ को इस डिव के अंदर रैप कर दूंगा। ठीक है, इस तीसरे हेडिंग और पैराग्राफ के लिए मैं एक तीसरी डिव बनाऊंगा और इसके अंदर जो है ना मैं इसको रैप कर दूंगा। ठीक है, और इन डिव्स को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा हर किसी को अलग अलग। अब देखना ज़रा गौर से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ बीच। ठीक है, दूसरी वाली डिव को मैं दे देता हूँ बच्चों स्टाइल बैकग्राउंड कलर। मैं इसको कौन सा दे दूँ, मैं इसको दे देता हूँ ब्लू वायलेट। ठीक है, इस वाली डिव को मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर बच्चों दे देता हूँ ब्लैक एलिमेंट। ठीक है, ब्लांच्ड एलिमेंट। ठीक है, अब देखना ज़रा, तीनों का डिफरेंट डिज़ाइन हो गया, तीनों एक दूसरे से अलग अलग लग रही हैं। अब पता चला डिव को हम यूज़ क्यों करते हैं। यस सर। Yes, यस। sir. ठीक है, आगे जाके हम इसको एक और ज़्यादा मज़ीद अभी तो मैंने एक ओवरव्यू सा दिया है ना, आगे जाके और ज़्यादा इसकी यूजेज है। अब लाजमी नहीं है कि सर आप डीवी को आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, सेक्शन भी कह सकते हो, लेकिन मोस्टली एक कन्वेंशन है कि आप डिव जो है वो यूज़ करते हो, तो इसलिए आपने इसको डीवी कहना है। ठीक है, कोडिंग के अंदर डीवी हम यूज़ करते हैं। डिव से मुराद होती है एक जगह जहाँ पे आप कोई चीज़ रख सकते हो। ठीक है, घर, आप एक कह दो घर है, तो इस वाले घर को हमने बैकग्राउंड कलर बीच दे दिया, इस वाले घर के अंदर दो चीज़ें हैं उनको हमने बैकग्राउंड कलर वॉयलेट दे दिया, इस वाले घर को हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लांच्ड एलिमेंट दे दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई इशू यहाँ तक? नो सर। आसान ही चीज़ें, बस मैं आपको ज़रा डिटेल में जाके हर एक की जो है ना वो मकसद सिखा रहा हूँ। ये नहीं कर रहा कि डिव हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज़ आती है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये दूसरा, ये जो मेरा ये कंटेंट है, ये मुझे चाहिए है लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। कमेंट से ये होता है कि आपका कोड वहाँ पे लिखा रहता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता, वो आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होता। तो कमेंट करने के लिए बच्चों आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को जो है वो क्लिक करते हो, तो ये आपका कंटेंट जो है ना वो कमेंट हो जाता है। क्लियर है? कमेंट करने के लिए आप, या आप सिंपल भी ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको ऐसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, मैं इसके गिर्द ऐसे सिंपल पकड़ के जो है ये कमेंट के लिए। ठीक है, क्या इसकी वही है ना, सॉरी ये पहले आएगा वो बाद में, ऐसे लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे ख़त्म कर दो, ये ऐसे बना दो, तो ये आपका कोड कमेंट हो जाता है। लेकिन इतना लिखने का या इतना करने का ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके क्लिक करके कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास जो है ना कमेंट हो जाता है हमारा कोड। यानी ये यहाँ पे लिखा तो रहेगा लेकिन ये कोड हमारी वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगा। ये देखो दो आ रहे हैं कंटेंट, वो वाला हमारे पास नज़र नहीं आ रहा हमें। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एट्रीब्यूट जरा हम चलो एट्रीब्यूट्स करते हैं हम। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कल मैंने आपको ये करवाए थे। हमारे पास हर टैग का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। अब जैसे मैंने कल आपको ए टैग बताया था, तो ए टैग में ये जो रेफरेंस है ये इसका एट्रीब्यूट है। ये एच रेफरेंस क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि यहाँ वाले पे अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो इस वाले लिंक पे चला जाएगा। जैसे मैंने कल लिखा था गो टू गूगल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है वो क्या दे दिया था, गूगल का ऊपर हमने लिखा हुआ था, ये देखें HTTPS। ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो एट्रीब्यूट्स, हर टैग के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ए टैग का एट्रीब्यूट हमारे पास एच है, रेफरेंस है। इसके अलावा एक और इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है ए टैग के अंदर, वो बड़ा ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, टारगेट। ठीक है, टारगेट में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्लैंक और सेल्फ। अब ब्लैंक से क्या मुराद है, गौर से देखना मैं क्या करने लगूँ बच्चों। जब मैं इस गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास गूगल खुलेगा कैसे, गौर से देखना। उसी के अंदर खुला है, उसी टैब के अंदर खुला है या दूसरी टैब के अंदर जाके खुला है? ये देखो दोबारा करता हूँ, दूसरी टैब। दूसरी टैब में। उसी दूसरी टैब टैब में में। खुला है ना।
बिल्कुल। अगर दूसरी मैं टैब यहाँ में। पे टारगेट में ब्लैंक लिख दूंगा तो वो जो लिंक है मेरा वो दूसरी टैब में खुलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक की जगह बच्चों सेल्फ लिख दूंगा तो वो जो मेरा लिंक है वो इसी टैब के अंदर बच्चों ये खुलेगा। समझ आई? तो आपने और देखा सर होगा अगर कुछ कुछ ना वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें आप क्लिक करो तो उसी टैब में वो चीज़ खुल जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरी टैब में जाके हमारे पास खोलती हैं। अब क्लियर हुआ? समझ आई? यस सर। कि अगर मैं यहाँ पे यस सर सर। अगर सेल्फ ब्लैंक लिखूंगा, यस सर। सेल्फ लिखूंगा तो उसी टैब में मेरे पास जो है वो खुलेगी, और अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख दूंगा तो वो दूसरी टैब में जो है वो हमारे पास जाके वो ओपन होगा लिंक। क्लियर है? उसके बाद बड़ा एक इम्पोर्टेंट आता है जो आप काफ़ी दफ़ा जो है वो देख रहे होते हैं, वो होता है हमारे पास फॉर्म। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप इसको यूज़ करते हो, डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हो। कभी कोई ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो क्या आप लोग? तो जब भी कोई चीज़ बाय करते हो, ठीक है, उसके बाद वो आपसे एक पूरा फॉर्म मांगता है जिसमें वो आपसे पूछता है आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, और नीचे उसने आपका एड्रेस पूछा हुआ होता है कहाँ पे डिलीवर कराएं उस चीज़ को, ऐसे ही होता है ना। तो वो जो एक पूरे के पूरा वो बना होता है ना रजिस्ट्रेशन, उसको हम कहते हैं फॉर्म्स। वो कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास टैग होता है फॉर्म का। ये देखो, ये मेरे पास फॉर्म का टैग जो है ना वो हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों? उसके बाद ठीक है, एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ नेट से कि फॉर्म होता क्या है, ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। फॉर्म इन वेबसाइट, ये देखो, ये फॉर्म देखा हुआ है ना, ये वाला, यस सर। ये फॉर्म, ये फॉर्म होता है। इसमें देखो नेम पूछा हुआ है आगे, ईमेल। ठीक है, ये मेरे पास पूरा का पूरा एक फॉर्म है, और इसमें ये जो एक एक वैल्यू है ना, ये नेम, ये ईमेल, ये फ़ोन, ये मैसेज, ये वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे हमारे पास इनपुट कहलाते हैं। ये पूरा का पूरा एक फॉर्म कहलाता है, और इसके अंदर जो एक एक वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास जो है ना बच्चों, क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती हैं। समझ आई बात? ये हमारे पास सर क्या ये जो कहलाती हैं? वेबसाइट की जी जी। सर ये जो वेबसाइट की आईडीज वगैरह बनानी होती है वो होता है ये फॉर्म। वेबसाइट की आईडीज़ मतलब क्या? मतलब अब ये कोई रजिस्टर करना है किसी वेबसाइट पे, जिस तरह यूएचएस की वेबसाइट थी वहाँ तो नहीं, पहले हाँ हम लोगों बिल्कुल को अपना। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। लाजमी नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही फॉर्म यूज़ हो, वहाँ पे भी होता है। आपने कोई चीज़ बाय की है, ठीक है, आप किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ एंटर कर रहे हैं, फॉर्म आ जाता है आपके सामने। डिफरेंट जगहों पे फॉर्म, हर जगह ही फॉर्म यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आप अपना डाटा एंटर करते हैं वहाँ पे फॉर्म यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ओके सर। गूगल फॉर्म होता है एक। ठीक है, उसमें जो एक एक, फॉर एग्जांपल मैं पहले इस फॉर्म के अंदर बंदे से पूछना चाहता हूँ भाई आपका नाम क्या है, तो पहली फील्ड में रखूंगा नाम की। फील्ड को हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेगा वो यूज़र? टेक्स्ट ऐड करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है, अभी मैं आपको ये ऐसे ही करके दिखाता हूँ टेक्स्ट। ये देखना, ओपन विद लाइव सर्वर में इसको करके तो ये देखो पहली मेरे पास फील्ड आ गई है। ये जो है फॉर्म के अंदर जो मेरा पहला फील्ड आई है वो मेरे पास टेक्स्ट की आई है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ सिर्फ, और मैं कुछ भी जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता। समझ आई बात? समझ आई यस बात बच्चों? अब मैं इससे पहले जो है ना वो यस। इसको एक नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट, मैं इसको पीछे करने की बजाय यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल के मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ये देखो, अब ये देखो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। मैं अपना उमर इफ्तिखार ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, पहला मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास ये पहली फील्ड जो है वो मैंने बना ली। ठीक है, मैं ऊपर वाले कंटेंट को ज़रा कमेंट करता हूँ सारे के सारे को। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल प्लस ये करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं अलग कमेंट करता हूँ, इसको मैं अलग कमेंट करता हूँ, और इसको मैं अलग कमेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वो देता हूँ, हेडिंग देता हूँ, फॉर्म, वेब डेवलपमेंट, फॉर्म ट्यूटोरियल।
ठीक है, ये देखो मैं फॉर्म बनाने लगा हूँ। मैं ये फॉर्म बना रहा हूँ, इसमें सबसे पहली मैंने फील्ड एंटर की है, एंटर योर नेम। दूसरा इनपुट जो है मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ ईमेल का। ठीक है, कि आप मुझे ईमेल जो है वो प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल। तो देखो मैंने इसमें चीज दूसरी फील्ड क्या ऐड की है, दूसरी फील्ड मैंने ऐड की है ईमेल की। और उसमें मैंने लिखा है एंटर योर ईमेल। तो अगर हम इसको वेबसाइट पे देखेंगे बच्चों, तो देखो दूसरी मेरे पास आई है एंटर योर ईमेल। ठीक है, पहली आई थी नेम की, दूसरी आई है हमारे पास एंटर योर ईमेल। तीसरी हम क्या मांगे उससे, तीसरी हम जो है वो मांगते हैं उससे कॉन्टैक्ट नंबर बताओ अपना। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी टेक्स्ट में होगा हमारे पास। प्लेस होल्डर हम क्या करेंगे, एंटर योर नंबर। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे तीसरी आ गई। यहाँ पे हम जो है वो लाइन को ब्रेक कर देते हैं BR के ज़रिए। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम डिज़ाइनिंग के ज़रिए प्रॉपर जो है वो आगे सीखेंगे CSS के अंदर, के कैसे हम इसको डिज़ाइन के ज़रिए सही करते हैं। अभी हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं इनपुट। ये भी टेक्स्ट में आएगा। इसमें हम मांगते हैं आपका भाई एड्रेस बताओ आप हमें, एड्रेस। ठीक है, तो देखो ये दूसरा एड्रेस थी, चौथा एड्रेस का मांग लिया। चार चीज़ें काफ़ी हैं। फिर हम नीचे यहाँ पे रख देते हैं सबमिट, सॉरी बटन बना देंगे एक हम। ठीक है, और उस बटन के अंदर हम लिखेंगे सबमिट। ठीक है, इस बटन को हम, ठीक हो गया। ये देखो ये सबमिट का बटन हमारे पास, इसको हम नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं। यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन में। तो ये देखो ये हमने छोटा सा फॉर्म बना लिया। यहाँ पे हम अपना जो है वो ये नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उमर। यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखेंगे हाशमी उमर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम अपना नंबर लिख देंगे 0321451763 9। यहाँ पे जो है मैं अपना एड्रेस लिख दूंगा फलां फ्लू हाउस नंबर 4E। ठीक है, और जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब क्या कहते हैं, इसका मतलब है ये सबमिट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे सबमिट हुआ है, अभी ये कहीं पे जाके सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी कोई पीछे लॉजिक लिखा ही नहीं है कि हमने इसको कहाँ पे सबमिट करवाना है। ठीक है, हम वो थोड़ा सा जब डिटेल्ड में जाएंगे तब हम देखेंगे, जब हम बैकएंड पढ़ेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म को अपनी डेटाबेस के अंदर के साथ लिंक कर सकते हैं, और जो भी यूज़र यहाँ पे डाटा ऐड करे वो हमारी डेटाबेस के अंदर जो है ना वो जाता रहे। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा काम है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो फॉर्म बनाना समझ आ गया बच्चों, कैसे फॉर्म बनाते हैं। सिंपल, आपने फॉर्म का टैग यस देना है सर। और उसके अंदर हर यस फील्ड सर। ऐड करती जानी है। किस नाम से फील्ड ऐड करते हैं हम, इनपुट के नाम से करते हैं फील्ड ऐड। उसमें हम उसकी टाइप बता देते हैं, और उसके अंदर शो क्या हो, क्या ऐड करना है, प्लेस होल्डर यूज़र को क्या नज़र आ रहा हो वो हम उसको बता देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हम अभी ना बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। अभी हम पूरा डिज़ाइन सीखेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी। फिर हम बैकएंड पे जाएंगे कि हम कैसे कोड को कैसे इस डाटा को अपनी डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक HTML के जो है वो स्टेप्स थे, जो कि आपको लाजमी आने चाहिए थे वेब डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो HTML के जितने भी बेसिक्स थे वो मैंने आपको जो है ना वो सिखा दिए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ टैग्स आ जाते हैं। जैसे जो हमारे हेडर होता है वेबसाइट का, उसके लिए हम जो है वो हेडर का टैग यूज़ करते हैं। नेव बार जो होती है हमारी, उसके लिए हम नेव का जो है वो यूज़ करते हैं। लाजमी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, आप डिव यूज़ करके भी सिंपल जो है वो काम चला सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल कोड लिखने के लिए आपको चाहिए कि आप जोन सा कंटेंट जहाँ पे लिख रहे हैं आप उसको उस लिहाज से जो है ना वो नेमिंग दें। ठीक है, आपका जो वेबसाइट में मेन सर कंटेंट होता नैव है आप क्या? उसको, जी। नैव नैव क्या चीज है? नैव बार, वेबसाइट्स के अंदर नैव बार होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाशमी डॉट वर्सल डॉट ऐप। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास ये पूरा का पूरा हेडर है। ठीक है, और इसको अगर मैं मोबाइल में ओपन करूं, तो ये देखो ये मैं जब इसको क्लिक करता हूं तो ये जो मेरा ये सारा का सारा खुल रहा है, इसको नैव बार कहते हैं। ठीक है, ये मैंने 10 मिनट में वेबसाइट बनाई थी। 10 मिनट में बनाई है?
10 मिनट में। वाह। बेटा एआई मैंने बताया ना, जब एक दफ़ा कोड आपको लिखना आ जाए, अभी मैं 10 मिनट में आपके सामने जो है इस तरह की एक और वेबसाइट बना सकता हूँ। कोड जब आपको बेसिक्स आ गई है ना बच्चों, फिर आपने चैट जीपीटी यूज़ करके सारा का सारा जो है ना वो कर लेना काम। ठीक है, बेसिक्स आनी चाहिए सर आपको ये जो ताकि आप VS कोड है, एआई को भी अच्छी तरह यूज़ कर सको। ठीक है, चैट जीपीटी वेब डेवलपमेंट के लिए सही होता है या कुछ और, कोई और वो मैं एआई बताऊंगा होता आपको सारा कुछ कि किस तरह आपने यूज़ करना है। ठीक है, है? बेसिक्स आपको तो ये लाजमी आनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को, पहले होता था कि डेवलपर्स बैठ के खुद लिखते थे। मैंने भी जब स्टार्टिंग में शुरू किया ना 2 साल पहले, तो मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई थी। चलो ज़रा ये लेक्चर के बाद आपको दिखाऊंगा सारा कुछ, अभी ज़रा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट का फॉर्म आ गया, हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल लिखना है अगर आपने कोई, तो उसको यहाँ आर्टिकल टैग यूज़ करते हैं। वेबसाइट के एंड पे जो फुटर होता है उसके लिए फुटर टैग, ये सारा कुछ हम वेबसाइट के अंदर देखेंगे, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, जिनके क्लोजिंग टैग जिनको नहीं चाहिए होता। मैंने आपको बताया था हर टैग में ना एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर हमें जो है वो क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक ही टैग से काम हमारा हो जाता है। जो है उसमें BR टैग आ जाता है, इमेज टैग आ जाता है, हाइट HR टैग आ जाता है, इनपुट टैग आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो हमारा CSS शुरू होता है। एचआर कौन तो सा ये, था? जी जी, एचआर। HR कल मैंने बताया नहीं था आपको। एचआर। हाँ, जो लाइन हमारे पास ले आता है, रो बना देता है एक पूरी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक ठीक है है। ना, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक्स थे HTML के, जितने भी आपको रिक्वायर्ड थे वो मैंने आपको जो है वो सिखा दिए हैं। कल हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में एक जो है वो थोड़े से एडवांस लेवल की HTML जो है वो देखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम जो है वो CSS के ऊपर जो है वो काम शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, HTML की समझ आ ओके गई, सर। हर Yes, चीज़ की sir. बेसिक की समझ आ गई है। यस सर। यस सर, आ रही हाँ, पक्की बात है। है। बहुत मजा है। हाँ। Yes, sir.